फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मिला था और मैं स्विमिंग के पोर्शन के टाइम मिला था और बहुत इंस्पायरिंग था अगेन उनसे मिलना। उनका एक ब्लेज़र है वो जो पहनते हैं जिसमें उनके सारे मेडल्स हैं और वो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वो वॉर हीरो भी रह चुके हैं। उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हमारे लिए बहुत चीज़ें अचीव की हैं। तो वो देख के ही मैं बहुत अगेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उनकी कहानी में एक्चुअली में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक फ़िल्म में लाना बड़ा मुश्किल भी था फॉर कबीर सर एंड अगर वो सारी चीज़ें लाते तो मुझे भी वो सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती। तो थैंकफुली अभी 3 या 4 स्पॉट हैं जो मुझे सीखने पड़े। बट उनसे मीटिंग करके मुझे वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ प्लस उन्होंने जब स्विमिंग देखी तो उन्होंने मुझे अगेन जिस तरीके से इंस्पायर करने के लिए कहा या कैसे लेकिन उनको लगा कि मेरी स्विमिंग उनकी तरह थी एंड आई वाज सो हैप्पी विद जस्ट दैट वन कॉम्प्लीमेंट दैट ही गेव मी एंड आई फेल्ट कि 2 साल की पूरी मेहनत ये मेरी is that your effort to consciously break away from the game? अभी मतलब मैंने इससे पहले फ्रेडी भी कर चुका हूँ, धमाका भी किया है और माय लास्ट रिलीज़ वो सत्यप्रेम की का था एंड नाउ दिस सो पता नहीं मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ या स्ट्रैटेजिक है बट आई थिंक माय गट इंस्टिंक्ट जो मुझे आता है वो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। शायद वो यही चाह रही है कि मैं अलग-अलग करता रहूँ चीज़ें लेकिन वो अपने आप हो रहा है। मेरे पास जो फ़िल्में आ रही हैं मैं उनमें से बस जब सुनता हूँ तब डिसाइड करता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर कि नहीं यार ये मेरे स्ट्रैटेजी में नहीं बैठ रहा है ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अच्छी फ़िल्म है या मैं थिएटर जाके ये फ़िल्म देखना चाहता हूँ कि नहीं और मुझे मुझे मज़ा आएगा कि नहीं। तो आई थिंक वो डिसीज़न्स पे ज़्यादा बेस्ड है और वो ऑटोमैटिकली जब वो होता है तो अपने आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता रहता है। सो आई थिंक आई एम गोइंग विद द फ्लो। अब कल को 3 फ़िल्में बैक टू बैक अगर मुझे रोमांटिक भी मिले तो मैं वो भी करूँगा। मैं अच्छी स्क्रिप्ट नहीं जाने दूँगा। Karthik, still adding to this, क्या कोई एक चीज which made you to say yes for this to go? हुँ। आई थिंक ये स्टोरी जो जिस तरीके की ये कहानी है उसने मुझे पहले वन लाइन में मैं मतलब बहुत इंस्पायर हो गया था और मैं बहुत इंट्रीग हो गया था कि ये फिल्म एक तरीके से ये सैड रियलिटी है जिसमें मैं शॉक तो था लेकिन मैं सैड भी हुआ था ये सोच के कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी कहानी इतनी बड़ी कहानी सेलिब्रेट नहीं हुई आज तक। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत एक आई थिंक इंस्पायर किया और मुझे 100% मतलब श्योरिटी दी कि ये फ़िल्म तो इसकी कहानी तो सब तक पहुँचनी चाहिए एंड आई थिंक दैट वाज़ वन मेन रीज़न जिसकी वज़ह से फ़िल्म में पहला मेरे दिमाग में यस आया। फिल्म में हेमांगी कवि, आरोह विलणकर मराठी एक्टर्स भी हैं और खुद मुरलीकांत पेटकर सातारा से थे, महाराष्ट्रियन थे। सो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक मैं पूरी कास्ट का ही बोलूँगा धन्यवाद बोलूँगा पूरी कास्ट को कि जिस तरीके से और उसमें भी जिस तरीके से कबीर सर जिस तरीके से हमने आपकी अक्सर फ़िल्मों में देखा है कि म्यूज़िक का काफ़ी एक अच्छा प्रभाव रहा है, चाहे जी। अभी इस फ़िल्म में प्रीतम दा कंपोज़ कर रहे हैं। सो आपको और प्रीतम दा का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हमने देखा है, जैसे कि चाहे वो भूल भुलैया हो, चंदू चैंपियन हो या फिर इसके पहले भी बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स जी। के शेयर रहा हो। तो जी। किस तरीके से आप इस म्यूज़िक कंपोज़िशन को देखते हो और किस तरीके से कॉम्बो आपको लगता है? आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉम्पोज़िशन किया और ये पूरी एल्बम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई हुई है, जिसमें मेरा अभी-अभी रिसेंटली इनफैक्ट एक गाना लॉन्च हुआ जो सरफिरा गाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी मेलोडी एंड इनफैक्ट वो फ़िल्म में जिस तरीके से इसमें तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखाया था सरफिरा में, लेकिन जिस तरीके से वो फ़िल्म में जब आता है वो बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को और वो बहुत मतलब गूज़बम्प मोमेंट है जब वो गाना आता है फ़िल्म में। मुझे लगता है कि उसके अलावा चैंपियन जो सॉन्ग है जो कि तू है चैंपियन वो तो एंथम बन चुका है और वो आई थिंक बहुत ऐसे रेयरली आपकी फिल्म में ऐसे गाने आते हैं जो किसी भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आजकल चाहे वो आप कोई ऐप खोलो चाहे कहीं पे भी जाओ आपको तू है चैंपियन कहीं ना कहीं दिख जाता है किसी के उस पे फीड पे या किसी भी जगह पे तो वो ऐसा सा गाना उन्होंने एंथम बना दिया है प्रीतम दा ने जो बहुत ही आई थिंक हमारे फ़िल्म के लिए भी एक इम्पोर्टेंट म्यूज़िक सॉन्ग रहा है। प्लस उसके अलावा आई थिंक सत्यानाश ने तो ऑलरेडी
बहुत सारे सत्यानाश रील बन चुके हैं उसमें उसमें बहुत चीज़ें हो चुकी तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँगा बट दे आर ऑल मैं जैसे जैसे ये नाम भी लेता जा रहा हूँ गानों के वो सारे के सारे एक दूसरे से इतने अलग हैं इतना अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है सो आई थिंक वो बहुत अच्छे से प्रीतम दा की वही क्वालिटी की एक एल्बम में वो डिस्टिंक्ट गाने बनाते हैं और अभी तो सारे रिलीज भी नहीं किए एक्चुअली तो वो बहुत ही अलग अलग गाने हैं पूरी फिल्म में और आपको वो दिखेगा बस 2 दिन बाद A lot of Did you biopics are not able to create magic at the box office. So how different is Chandu Champion from all the biopics we have seen? Is there pressure of Bollywood box office also? मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता मुझे लगता है सर बायोपिक की बात नहीं है और वो जॉनर की बात नहीं है वो फिल्मों की बात होती है कि फिल्म चलती है या नहीं चलती है वो ये नहीं होता कि ये जॉनर नहीं चलता यही जॉनर में मैं 4 एग्जांपल दे दूंगा जो बहुत चलते हैं एक नहीं चला होगा रिसेंटली तो उससे फिर दूसरे पे जरूरी नहीं कि लोग वो देखना नहीं चाहते अच्छे से बनाएंगे तो आई फील कि लोग जाएंगे मैं भी वैसे ही देखता हूँ उन चीजों को कि सडनली अगर रोमांटिक फिल्म एक बहुत ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें वो बहुत कम अचीवमेंट्स में भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो हम तक भी पहुंच जाती है वो फिल्म लेकिन हमारे यहाँ इतनी ऐसी एक्चुअली में कहानियां हैं जिनके जो अनसंग हीरो हैं जिनमें से मुरलीकांत पेटकर जी एक अनसंग हीरो हैं जिनकी कहानी एक्चुअली इंडिया का नाम बाहर तक रोशन किया है उसको तो एक्चुअली में सबको जानना चाहिए तो मुझे लगता है ये बहुत यूनिक कहानी है जिसमें वो रेसलर भी रहे जिसमें वो बॉक्सर भी रहे जिसमें वो स्विमर भी रहे जिसमें वो अलग अलग और भी स्पोर्ट्स से हम दिखाते तो इसके अलग अलग सीक्वल्स बनने पड़ते तो वो इतना नहीं दिखा सकते तो वो सब बेस्ट पोर्शन मिला के जो कबीर सर और मुरली सर को लगा कि ये करेक्ट है आई थिंक वैसे करके ये फिल्म बनाई तो ये यूनिक मुझे लगा बहुत अलग किस्म का एक चाहे आप बायोपिक बोले चाहे आप उसको एक ह्यूमन स्टोरी इट्स अ स्टोरी ये ट्रायम्फ की कहानी है ह्यूमन स्पिरिट की एंड विच आई थिंक सब लोग को रिलेट कर पाती है हर बार Last two Karthik, did questions. you have any kind of emotional breakdown while shooting for the film? a lot of times actually मुझे एक दो सीन में ऐसा हुआ था कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा बिकॉज वो मैं बहुत रिलेट कर पाया था उस चीज़ को और कहीं ना कहीं मतलब मैं पर्सनल तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि ये इनकी कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ हैं ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे जेन्युइनली और मैं उस टाइम एक्चुअली उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता हूँ तो मैं 2 साल से 1.5 साल से सिर्फ यही 2.5 साल से यही कैरेक्टर जी रहा था तो दिमाग में जब मेरे वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था तो तब वो इमोशनल ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली हुआ था एंड आई थिंक स्पेशली जो एक जो ट्रेलर के एंड पे आप मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो चैंपियन बन सकता है वो जो लाइन जब वो पूरा एक वो काइंड ऑफ एक सीन है उसमें ये हुआ आपने जैसा बताया कार्तिक करना उतना इजी नहीं होता क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को एक बड़े पर्दे पे आप दर्शाते हो जी तो ये भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो रियल लगे ना लगे तो उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को कितना प्रिपेयर रखते हो एक बायोपिक में और इमेजिनरी स्क्रिप्ट पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है और एक बायोपिक पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी रियल इंसान पे एक फिल्म कर रहा था मुझे नहीं पता था कि ये इसका अप्रोच कैसे किया जाता था या क्या करते हैं लोग और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और डिफिकल्ट चीज़ थी कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था तो उनके बारे में जब भी कुछ सर्च करो तो इतनी ज़्यादा इमेजेस या इतना कोई वीडियो जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ कि यंग मुरली अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं था तो कबीर सर ने मेरे लिए वहाँ एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेशंस होते थे एंड देन वो कैरेक्टर बिल्ड उन पॉइंटर्स पे किए एंड उसके अराउंड फिर वो एक कैरेक्टर बनाया गया जैसा उनकी बातों से निकल के आ रहा था और वो बहुत मुश्किल काम भी होता है क्योंकि यू नो वो वो अभी जिस एज में है उससे वो बचपन की बातों से लेकर यंगर डेज की सारी बातें याद करते थे आई थिंक कबीर सर उनका एक फॉर्मेट है जिस तरीके से वो बायोपिक करते तो वो उन्होंने बहुत ऐसे उनसे नोट्स किए विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो आई थिंक एंड मेरा मेन डिफिकल्ट जो चीज़ थी वो थी टू डिकंस्ट्रक्ट माय इमेज बिकॉज मेरा इमेज एक्चुअली दिमाग में सबके शायद एक तरीके से बैठा हुआ है सब मुझे जानते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट ऑफ ऑडियंस मुझे एक तरीके से देखना भी पसंद करते हैं तो वो डिकंस्ट्रक्ट करना और मुझे यहाँ पे जो चंदू चैंपियन में
एक विदाउट रेफरेंस लोगों के दिमाग में डालना कि ये वो है वाज अ डिफिकल्ट टास्क एंड समवेयर डाउन द लाइन अभी जितने रिएक्शंस आ रहे हैं थैंकफुली वो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही चल रहा है। कार्तिक जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी तैयारियां की आपने, कुछ ऐसा था जो तैयारी नहीं करनी पड़ी, आप बाय डिफॉल्ट आपको आती थी? और इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। Torchbearer of the industry. One second. When you sign a project or you are there in the process of the filmmaking, does the craft only bother you, or you think about the business part too? torchbearer of the industry. No, I think it's a combination of both. I think producers को profit होना भी बहुत जरूरी है and साथ ही साथ आपका एक जो passion है जिस तरीके से आप फिल्म बना रहे हैं वो creative satisfaction भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीजों का जब combination होता है तो I think वो content with commercial success वो मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ एंड आई फील कि मेरे पिछली कुछ चॉइसेस में या फिल्म में वो दिखता होगा आपको। एट लास्ट सर जो चंदू चैंपियन के जो दर्शक